अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी जेकेएसपी एस्पिरेंट्स को जो भी जेकेएसपी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मेरी इस चैनल में खुशामदीद है। और ये मॉक टेस्ट में ओ लाइव बोर्ड जो एक वेबसाइट है, वहाँ से अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ जेकेएसपी वाइल्ड लाइफ गार्ड का। और आप भी वहाँ से जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे पेड मिलेंगे आपको ये मॉक टेस्ट, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए आपके लिए, जैसे कि मैं बाकी मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं अपनी चैनल पर, उसमें जो सिनेरियो रहता है अटेम्प्ट करने का, एक नोटबुक अपने साथ रखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और उसके साइड में लिखो कि आपने इसका राइट आंसर किया या रॉन्ग आंसर किया। ठीक है, तो फिर लास्ट में कैलकुलेट करना कि आपने लास्ट में काउंट करना कि आपने कितने ठीक किए। तो अब ये मैं ओलाई बोर्ड से इसलिए देने जा रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आ रहे, नेगेटिव वे में कमेंट्स आ रहे हैं मेरी चैनल पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ओलाई बोर्ड से ही अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल और एक रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है। तो जेकेएसपी वाइल्ड लाइफ गार्ड का इसलिए क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट की। और इसमें जो सिलेबस दिया गया है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश और जीए करंट इवेंट्स और फॉरेस्ट, जीए फॉरेस्ट प्लस वाइल्ड लाइफ। क्योंकि अब इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पहले क्योंकि दिखना भी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं मैथ का नहीं करूँगा, पहले मैं इंग्लिश का करूँगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग थोड़ा टफ है मेरे लिए। तो पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल फॉर द गिवन ब्लैंक। तो आपने ये बताना है कमेंट करके कि आपने मुझसे ज़्यादा स्कोर किया या नहीं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल फॉर द गिवन बिलो, वट एवर वी डू ऑनलाइन और इन एंड रियल वर्ल्ड वी लीव ट्रेसेस ऑफ आवर सेल्व्स बिहाइंड। whatever we do online or in the real world, yeah, whatever we do online or in a real world we leave trace of ourselves behind, whatever we do online or in no article required। तो अब मैं आपको इसके लिए टाइम दूंगा, आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो आपको मैंने टाइम दिया, तो अभी सिर्फ 6 मिनट लगे हैं पहले क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो दूसरा क्वेश्चन अभी इतना टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने थोड़ा इसलिए पॉज करके रखा था। तो मैं पर्सनली ऑप्शन वट एवर वी डू ऑनलाइन और इन एंड, मैं ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, द के साथ। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट प्रिपोजिशन फॉर द गिवन ब्लैंक। लैंग्वेज हैज़ एलिवेटेड ह्यूमनस, लैंग्वेज हैज़ एलिवेटेड ह्यूमनस अबव द अदर एनिमल्स, बिसाइड द अदर एनिमल्स, या अबाउट द अदर एनिमल्स, या फिर डिस्पाइट द अदर एनिमल्स। तो आपको मैं टाइम देता हूँ, फिर मैं इसका आंसर रिवील करूँगा। आप जल्दी से बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या है। लैंग्वेज हैज़ एलिवेटेड ह्यूमनस beside the other animals, about the other animals, despite the other animals, above the other animals। तो मैं टाइम मैंने दे दिया, योर टाइम स्टार्ट भी हो गया और एंड भी हो गया। तो अब मैं ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, और ऑप्शन ए मुझे लग रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। फिर लास्ट में पता चलेगा कि मैंने कितने सही किए, क्योंकि इसका रिजल्ट लास्ट में आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 53, पहले मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया कि मैं पहले इंग्लिश मेरा थोड़ा बहुत ठीक है, तो इसलिए सिलेक्ट द राइट आंसर्स वर्ब फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक्स। सॉरी, वेयर हैव यू लीव योर फोन, वेयर डिड यू लेफ्ट योर फोन, या वेयर हैज़ यू लेफ्ट योर फोन, वेयर हैव यू लेफ्ट योर फोन, वेयर हैव यू लीव योर फोन, वेयर डिड यू लेफ्ट योर फोन, वेयर हैज़ यू लेफ्ट योर फोन, हैज़ लेफ्ट यू तो नहीं आएगा, वेयर डिड यू लेफ्ट योर फोन, वेयर हैव यू लीव योर, लीव भी नहीं आएगा। हैव पहले पहले ब्लैंक में तो हैव ही आएगा, लेकिन दूसरे ब्लैंक में अब लेफ्ट आएगा या लीव आएगा। 3 का लेफ्ट दिया गया है, तो डिड हैज़ तो पहले ही एक्सक्लूड होता है, डिड हैज़ नहीं है। तो मैं पर्सनली हैव, तो पहले ब्लैंक में हैव आएगा, वेयर हैव यू लेफ्ट योर फोन, लीव योर फोन, लीव मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं लेफ्ट के साथ ही जाऊँगा। और वायर हैव यू लेफ्ट योर फोन मुझे लग रहा है ठीक है, क्योंकि हैव लेफ्ट योर फोन, वेयर हैव यू लेफ्ट योर फोन। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल डिटरमाइनर।
ये ओलाई बोर्ड पर है, आप वहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हो और यहाँ से आप ये चैलेंज है कि आप मुझसे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। वैसे भी मैथ में मैं आपसे पीछे ही छूट जाऊँगा। तो अब अगला क्वेश्चन है, ही ऑफर्ड मी मैनी एडवाइस बट आई वॉज टू प्री ऑक्यूपाइड टू लिसन। तो इसका क्या आएगा, ही ऑफर्ड मी सम एडवाइस बट आई वॉज टू प्री ऑक्यूपाइड टू लिसन। ही ऑफर्ड मी एन एडवाइस, नो एडवाइस बट ही ऑफर्ड मी एडवाइस। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपने इसकी कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट की तरह अटैम्प्ट करेंगे। इस टेस्ट को पॉज भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं इसको पॉज नहीं करूँगा, फिर आप बोलोगे पता नहीं क्या किया है ना। तो ही ऑफर्ड मी मैनी एडवाइस भी नहीं आएगा क्योंकि जो एडवाइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश में, है ना। तो जो सम है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं सम के साथ जाऊँगा। हाँ, तो अब अगला है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन ब्लैंक। गिवन ब्लैंक, माई मदर प्रेज ब्लैंक गॉड एवरी डे फॉर आवर वेल बींग। प्रेज ऑफ गॉड आएगा यहाँ, प्रेज बिहाइंड गॉड तो नहीं है, प्रेज टू गॉड, टू गॉड्स, अच्छा गॉड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 55, माई मदर प्रेज ऑफ गॉड्स एवरी डे ऑफ आवर वेल बींग, टू गॉड्स, फ्रॉम गॉड्स। टू मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस इसी से होता है। ये सीधी सी बात है, अगर आप कहीं भी ऐसा सेंटेंस देखोगे तो टू उसके साथ ही होगा, क्योंकि बिहाइंड गॉड्स तो कभी मैंने सुना नहीं, प्रेज बिहाइंड गॉड्स और फ्रॉम गॉड्स भी नहीं सुना, ऑफ गॉड्स भी नहीं सुना, ना देखा कहीं। तो प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे, प्रे जो है ना, प्रे, प्रे हमेशा फॉलो होता है टू के साथ। तो प्रे टू, प्रे यहाँ पे प्रेज है, लेकिन तो प्रे प्रेज से मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें, तो इसीलिए मैं टू को ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो आपने क्या सिलेक्ट किया, ये हो गए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 55, 5 क्वेश्चन हमने किए। अब अगला क्वेश्चन है, fill in the blank with a suitable preposition. They were sitting blank the banyan tree blank the day. Options हैं, they were sitting beside is the banyan tree, beside is the day, beside is the day. They were sitting under the banyan tree, they were sitting under the banyan tree at the day. They were sitting by the banyan tree during the day. तो they were sitting by the banyan tree during the day. They were sitting on the banyan tree on the day. Sitting on the banyan tree नहीं हो सकता, by the banyan tree, under the banyan tree, at the day, ऐसा हो सकता है कुछ, है ना। During, by the banyan tree, they were sitting by the banyan tree under the, sorry, by the banyan tree during the day, by the banyan tree, by। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ ऑप्शन सी के साथ, by the banyan tree during the day। अब अगला क्वेश्चन है, suitable form of verb. For centuries the world blank, for centuries the world blank home to, ये क्या लिखा है यहाँ पे, home to kaleidoscopic array of outlandish dogs, some of which were so bizarre they sound made up। तो इसका क्या हो सकता है राइट ऑप्शन, फॉर सेंचुरीज द वर्ल्ड होम टू ए कैलिडोस्कोप। आप इसका आंसर करो, तब तक आप बताओ क्या हो सकता है, आपका टाइम शुरू होता है। इज होम टू, विल बी होम टू, या विल होम टू, या वाज होम टू, बताओ। Past century the world is home to a kaleidoscopic area of outlandish dogs, will be home to, will home to, है ना, was home to। तो मैं जा रहा हूँ was के साथ। अब अगला क्वेश्चन है, डू यू नो दैट द, सिलेक्ट द करेक्ट डिटरमाइनर फॉर द ब्लैंक, है ना। तो डू यू नो द फ्रेंच राइटर जूलियस वर्ने रोट दिस बुक्स इन द लेट इट in the late in the late 80s, in this late 80s in several books,
sorry, wrote several books in the late 80s, wrote another books, wrote this books, several one books है तो one नहीं आएगा, another books भी नहीं आएगा, another book आ सकता है, तो this books भी नहीं आएगा, this book आ सकता है, तो several जो है ये plural countable noun जो है उनके साथ यूज़ होता है हमेशा, तो इसलिए जो वन और अनदर है ना ये सिंगुलर नाउन उसके साथ यूज़ होता है, तो दिस जो है वो डोमेस्ट्रेटिव है जो सिंगुलर नाउन उसके लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैं सेवरल के साथ जाऊँगा। मुझे पहले ही शक हो गया था कि सेवरल इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ी बहुत ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ क्योंकि अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है यू कैन नॉट सी, ये भी डिटरमाइनर से फिल करना है। यू कैन नॉट सी अलोन इन द पार्क एंड शी हैज़ अ फ्रेंड, शी हैज़ मनी फ्रेंड्स, शी हैज़ मच फ्रेंड्स, शी हैज़ लिटिल फ्रेंड। मुझे लग रहा है मैनी फ्रेंड्स आ सकता है ना। यू कैन नॉट सी अलोन इन द पार्क एंड शी हैज़, आप जल्दी से इसका आंसर करो, बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? मैनी, मैं मैनी के साथ जा रहा हूँ, तो चलो आगे चलते हैं। एज जापान हैज़ द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन, द ओल्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, या ओल्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, older population in the world, it is anticipated that the social burden of Alzheimer's disease will continue to grow. Most oldest population, older population, क्या हो सकता है? जल्दी से आंसर करो। As Japan has the oldest population in the world, it is anticipated as oldest, the oldest. Japan has the oldest क्योंकि population, it is anticipated the social burden of Alzheimer's disease. तो मैं जा रहा हूँ oldest के साथ क्योंकि मुझे complete sentence इसी से लग रहा है। Identify the antonym of the given word. Paucity, इसका एंटीनम इंडस्ट्रियल सफिशिएंसी। पॉसिटी का मुझे लगता है सफिशिएंसी, सफिशिएंसी के साथ मैं जा सकता हूँ, लेकिन आइडेंटिफाई द एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड, इंडस्ट्रियल सफिशिएंसी, टेस्ट पैचर। जल्दी से इसका आंसर करो। तो मैं सफिशिएंसी के साथ, सफिशिएंसी मुझे लग रहा है, अभी मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिलेनियम, वेलफेयर, मिलेनियम, वेलफेयर, अपील, प्रपोज की स्पेलिंग ठीक है, अपील की भी ठीक है, वेलफेयर मुझे लग रहा है वेलफेयर की स्पेलिंग ठीक नहीं है, क्योंकि वेलफेयर मिलेनियम की ठीक लग रही है मुझे, क्योंकि मिलेनियम में M-double-L है और मिलेनियम में N भी वानी एक ही है ना। तो लेकिन नहीं, मिलेनियम जो है ना, मिलेनियम में कितने N है? अब L तो उसमें 2 है, लेकिन N कितने हैं? अपील, प्रपोज, वेलफेयर की स्पेलिंग यही है, मिलेनियम रॉन्ग हो सकता है। इसमें 2 N हो सकते हैं, मुझे लगता है 2 N हो सकते हैं, क्योंकि इंसान भूल जाता है, तो इसलिए रिप्लेस द फ्रेज इन बोल्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। A few months ago, residents of the village had spotted an elephants roaming around the place. Roaming around the place. Have spotted the elephants. इसमें क्या देखना है? Grammatically and contextually correct. अच्छा, correct कौन सा है? तो मुझे जो correct लग रहा है वो have spotted the elephants, had spotted 3 elephants, have been spotting an elephant, had spotted 3 elephants के साथ में जाऊँगा। Identify the segment in the sentences which contains a grammatical error and choose the option accordingly. His mother has been missing. His mother has been missing for September 1992. Missing for, missing his mother. इसमें क्या बताना है? ऑप्शन एरर बताना है। एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर। हिज मदर हैज़ बीन मिसिंग पर सेप्टेम्बर हो सकता है। मिसिंग फॉर, क्योंकि मिसिंग फॉर इसलिए क्योंकि सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन फॉर है वो इनकरेक्टली यूज़ की गई है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ऐसे हो सकता है हिज मदर हैज़ बीन मिसिंग सिंस सितंबर 1992। तो मिसिंग फॉर इज मुझे लग रहा है कि रॉन्ग है। अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक। मिस्टर स्मिथ इज सूटेबल कैंडिडेट, कैंडिडेट तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही गलत है। कैंडिडेट ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी ठीक हो सकता है। For such negotiator, since his tact and quickness of mind are equal to the occasion, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि वो जो बाकी मुझे लग रहा है ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग ही गलत है, तो ये नहीं हो सकते। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। अ ट्रेड फॉर टोटो ड्यूरिंग विंटर्स वेयर द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर फॉर हिज बाथ। A great treat for Toto
During winters, where the large bowl of warm water for his bath, no error. During winters, bowl of warm, इसमें क्या कंटेन द ग्रामेटिकल एरर किसमें? ड्यूरिंग विंटर्स दैट द लार्ज इज, इसमें ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई द एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड टेंगलर। टेंगलर का एंटीनम मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स है। आप भी अपना राइट आंसर बताओ जल्दी से। टेंगलर का एंटीनम कावनेस, कावनेस या प्लेन या बोरिश। अभी सिर्फ 95 मिनट्स बचे हैं। टेंगलर का एंटीनम कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। कावनेस, बोरिश, प्लेन, टेंगलर। अच्छा एंटीनम, सॉरी सॉरी, एंटीनम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना। सिनोनिम मुझे लगा सिनोनिम तो इसका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इसका सिनोनिम है क्योंकि टेंगलर का एंटीनम बताना है ना। तो प्लेन ही हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, प्लेन। अब पैसेज पढ़ना है, ये तो यहाँ पे ये इसमें टाइम लगेगा। पैसेज पढ़ना है फिर इसका आंसर करना है। डीप इन योर ब्रेन रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डीप इन योर ब्रेन पढ़ो आप पैसेज। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू कॉल्ड वाइट मैटर, called white matter. White matter isn't passive infrastructure, but in fact a heap of no fibers that affect learning and brain function. Brain function. Importantly, alcohol detrimentally affects white matter. ये पैसेज का थोड़ा मुश्किल है। White matter, even after a person has quit drinking, alcohol changes the structure of white matter for the worse. Even अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा आहिस्ता चल रहा हूँ तो आप वीडियो को तेज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? Deep in your brain. As per the question, what is so unbelievable about the impact of alcohol on white matter? Unbelievable. What matters? Alcohol changes the structure of white matter for the worse. If a person is normally drinking moderate amounts, it is unbelievable that in the absence of alcohol, the damage in the brain would progress. Alcohol unbelievably enhances the cognitive skills. White matter present in brain is completely unaffected. Brain यहाँ पे क्या आया था? Accelerated person. Alcohol changes the structure. It is unbelievable that in absence of alcohol, the damage in the brain would progress. The damage caused by alcohol are apparent even after a considerable amount of time of not drinking. So, after quitting, the damage caused to white matter by alcohol can be repaired. How does alcohol affect white matter? It increases. How does alcohol changes the structure of white matter or the worse if a person is only drinking moderate amounts? Changes वो affect white matter है ना, affect learning and brain function, learning and brain function, learning and brain function. It decreases the size of, it changes the structure. हाँ, alcohol changes the structure of white matter for the worse, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो it changes the structure of white matter, ठीक है। Which of the following can replace the word heap which is highlighted the passage? Heap, heap, heap कहाँ पे लिखा हुआ था? Heap यहाँ पे देखो। White matter isn't passive infrastructure, but in fact a heap of nerve fibers that affect learning and brain function. Importantly, alcohol determinant affects white matter even after a person has quit drinking. Quit drinking. Even if a person is only drinking moderate amounts, which can be lead यहाँ पे heap of alcohol was element के साथ में गया, ठीक है। Identify the synonym of the given word timid. Able, मुझे लगता है able इसका होना चाहिए, मैंने ये बहुत बार देखा है ये synonym, तो यहाँ पे confusion नहीं होना चाहिए। Synonym of the given word timid, sorry timid ही है ना, timid है। Synonym of the given word, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, 20 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ। तो timid का मैं पर्सनली शाई के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। In the following questions, 4 options are given, out of which only one word is correctly spelled. Find the correctly spelled word. हॉरर मुझे लग रहा है ये करेक्टली, अच्छा हॉरर इनकरेक्ट है। एपोलॉजी, एपोलॉजी भी मुझे इनकरेक्टली लग रहा है। और एमनेसिया, 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 होस्टाइल। हॉरर तो रॉन्ग, हॉरर करेक्टली स्पेल्ड नहीं है।
और हॉस्टाइल भी करेक्टली स्पेल्ड है, ओपोलॉजी भी करेक्टली, एमेंसिया मैंने बहुत कम देखा है ये बोर्ड, तो मुझे लग रहा है मैं इसी के साथ जाऊँगा। मैं श्योर नहीं हूँ, ये रॉन्ग भी हो सकता है, तो वो लास्ट में पता चलेगा। आइडेंटिफाई द एंटीनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जेनरिक का एंटीनिम बताना है। कॉमन, स्पेसिफिक, टाउट, ऑस्टेंशियस। जल्दी से बताओ, टाइम आपको 10 सेकंड दिया गया है। मुझे लग रहा है स्पेसिफिक इज करेक्ट आंसर। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड में मेडिओक्सर, अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। सिनोनिम साइलेंट, मॉडरेट, इंटेलिजेंट, फॉरएवर। तो मैं मॉडरेट के साथ जाऊंगा, मॉडरेट मुझे लग रहा है ठीक है। पैराग्राफ, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, इनको अरेंज करना है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैं ना ही करूँ तो ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी आप इसको पॉज करके कर सकते हो। तो मैं The best way to take into the system is not in the form of pills and consumption of vegetable food containing records. Iron is an essential element in the food of man and higher animals. The best way to take into the system. 86 मिनट्स हैं। अभी क्वेश्चंस कितने हैं? 20 20 20 20 80 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट क्वेश्चन में लगना चाहिए ना। मैं iron is an essential element in the food man and the higher animals. Consumption of vegetable food containing metal is the best way to mitigate iron deficiency. The best way to take into the system is not in the form of pills and tinctures. तो मैं DBAC के साथ जा रहा हूँ। DBAC रिकॉर्ड C में लास्ट में रखूँगा, क्योंकि रिकॉर्ड शो दैट कैरेट्स एंड लीव्स ऑफ स्पाइनच, लेटस एंड रोमेन और एक्सेप्शनली रिच इन आयरन। DBAC। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? बताओ, आपके पास में सिर्फ 5 सेकंड आपको दूंगा मैं, 5 से 10 सेकंड, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है इंडिया का? जल्दी से बताओ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गंगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ पोंगल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? जो पोंगल है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जनरल के क्वेश्चन ज़्यादा इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ज़्यादा कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी इस तरह का यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए द फेस्टिवल ऑफ पोंगल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो पोंगल कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ। जल्दी से बताओ, आपका टाइम ख़त्म होता है। तो पोंगल कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी में, ठीक है। दिसंबर 2025 में क्या किया गया? जेनजी पोस्ट ऑफिस वॉज इनॉग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूशन, मेकिंग इट द फर्स्ट एम्स इन इंडिया टू होस्ट सच ए फैसिलिटी? जेनजी पोस्ट ऑफिस, एम्स न्यू दिल्ली, या एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर, एम्स गोरखपुर? एम्स न्यू दिल्ली, या एम्स विजयपुर, या एम्स ऋषिकेश, या गोरखपुर? विजयपुर कहाँ पे? एम्स विजयपुर जम्मू में है, सांबा में। तो जल्दी से बताओ, आपका टाइम बस 36:40 तक आपका टाइम है। तो एम्स विजयपुर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन इज कॉल्ड? जल्दी से बताओ, आपको 10 सेकंड दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए। चोगा, अंगराखा, फेरन, फिरन या फेरन? बताओ। यहाँ पे स्पेलिंग दो जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी स्पेलिंग लिखी गई है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैन भी जो पहनते हैं और वुमेन भी, उसको क्या कहते हैं, है ना। जो मैन भी पहनते हैं और वुमेन भी, तो वो PHERAN है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जीकेएसपी में, तो वहाँ पर यही स्पेलिंग लिखी गई थी। समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की कौन सी है? बताओ, समर कैपिटल कौन सी है? आपने यहाँ पे बताना है समर कैपिटल क्या है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, लेह। तो समर कैपिटल कौन सी है? विंटर कैपिटल क्या है? विंटर कैपिटल जम्मू है ना। समर कैपिटल श्रीनगर है। रोफ इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच रीजन? जम्मू, लद्दाख, कश्मीर वैली, पीर पंजाब? आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। 30 आंसर, 2 नॉट आंसर, नॉट विजिटेड, अभी तक विजिटेड, नॉट विजिटेड। तो कश्मीर वैली का है फोक डांस रोफ। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड फॉर 1951 मेट फॉर द फर्स्ट टाइम केम इन? बताओ जल्दी से, आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए।
द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड फॉर आफ्टर 1951 met for the first time in your time is up now follows a bi-capital system है ना श्रीनगर में। विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर विद लेह जोजिला बानिहाल शिप किला लिपु लेक। जल्दी से बताओ, 10 सेकंड दिए जाते हैं आपको जल्दी। तो ये कौन सा है? जोजिला। रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम विच प्लेस? मीरठ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। जल्दी जल्दी 10 मिनट में बाकी क्वेश्चन सारे खत्म होने चाहिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर करो जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है। आप इसको इस ओलाई बोर्ड पे जाकर भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जाओ, लेकिन वहाँ पे आपको पेड वर्जन मिलेंगे, इसके फ्री में नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 कब हुआ था? इस प्लेस से हुआ था शुरू। जल्दी से बताओ, आपका आंसर अभी तक आया नहीं। तो ये कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, है ना? कौन सी डिजीज? बताओ जल्दी। रिकेटस नाइट ब्लाइंडनेस, मुझे लगता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन डी से, है ना? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अभी कितना टाइम बचा है? तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूँगा, तो आपके लिए मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के साथ। अगर मैं तुक्का भी लगा दूँ तो ये पता नहीं ठीक होगा या नहीं, तो मैं जाऊँगा रिकेटस के साथ, ठीक है। तो विच लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बारामूला, सॉरी वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है? जल्दी से बताओ, 5 सेकंड आपको दिए गए हैं। तो ये कहाँ पर है? बांडीपुरा में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम नहीं लगना चाहिए इतना, जल्दी से इसको मतलब सोचो, कहीं कॉपी पे लिखो, फिर लास्ट में काउंट करना आपने कितने सही किए। वोल्ट, ओम, एम्पेयर, वाट। इलेक्ट्रिक करंट का जो क्या बताना है? यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी से बताओ। अभी तक आपका आंसर नहीं आया। तो ये इतना इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आप इतना टाइम लगा रहे हो। तो एम्पेयर जो है वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। फोटोसिंथेसिस मेनली ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? जल्दी से। फोटोसिंथेसिस, तो मैं पर्सनली इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करूँगा क्योंकि ये 9th में पढ़ा था हमने, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट। बताओ। क्या हुआ इसको यार? इसमें टैप ही नहीं हो रहा था, टैप नहीं हो रहा था, तो इसलिए अब मैं कब से टैप कर रहा था, टैप नहीं हो रहा था, तो इसका आंसर है लीफ। मुझे लग रहा है लीफ, में लीफ के साथ जा रहा हूँ मुझे। और अगला क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? जल्दी। मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जल्दी बताओ इसका आंसर। आपको 5 सेकंड दूंगा मैं, 5 सेकंड है आपके पास।
आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। फ़ोन लॉक हो गया था, फिर से वीडियो बनाना पड़ा। तो मोस्ट एबंडेंट है नाइट्रोजन, ठीक है। तो मोस्ट एबंडेंट गैस था नाइट्रोजन, उसका क्वेश्चन आंसर किया हमने। और अगला क्वेश्चन है, किसने गोल्ड मेडल जीता था मैंने जेवलिन थ्रू टोक्यो ओलंपिक्स में 2021 में? नीरज चोपड़ा ने, है ना, नीरज चोपड़ा या कोई और? जल्दी से। तो वो कौन था? नीरज चोपड़ा ही था, नीरज चोपड़ा। मुझे लग रहा है कि नीरज चोपड़ा। और नीरज तमिलनाडु से कौन सा डांस निकला है? भरतनाट्यम, है ना। तमिलनाडु से भरतनाट्यम। मैं भरतनाट्यम के साथ जा रहा हूँ। अब मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन भी हो सकता है। बाकी का बाद में। आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपने इसका आंसर करना है। दस सेकंड में आपने इसका आंसर करना है। डेक्कन प्लेटू लोकेटेड बिटवीन these two mountain ranges, ठीक है। जल्दी से आंसर करो आप इस क्वेश्चन का। तो मैं जा रहा हूँ ऑप्शन सी के साथ, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, कश्मीर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अहमद शाह दुरानी इन। कश्मीर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अहमद शाह दुरानी इन। जल्दी से इसका आंसर करो। तो मैं इसका आंसर मुझे लग रहा है 1747 है। बशोली आर्ट पेंटिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस आर्ट फॉर्म that flourished during the 17th and 18th centuries, originated in which district of Jammu and Kashmir? कठुआ, उधमपुर, सांबा, राजौरी। मुझे लग रहा है कठुआ इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि तो मैं कठुआ ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो मैं ऑप्शन, आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। मैं ऑप्शन डी के साथ जा रहा हूँ, जहलम के साथ, ठीक है। जहलम ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। हु वाज क्राउन्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 चैंपियंस इन दिसंबर 2025, ठीक है। इसका आंसर आपने बताना है। ऑप्शन ए है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, जैन यूनिवर्सिटी। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। हुआ द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था? जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड है। हुआ द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? तो मैं ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, चंद्रगुप्ता मौर्य। विच इंडियन स्टेट शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार? बताओ। तो मैं ऑप्शन, जल्दी से बताओ, पहले आप अपना सेलेक्ट कर लो, सोच लो, फिर आप बोलोगे कि आपने टाइम नहीं दिया। तो मैं जा रहा हूँ मिज़ोरम। मैं मिज़ोरम ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, मुझे लग रहा है मिज़ोरम इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, द ब्रिटिश गेव अवे कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर द सम ऑफ 75 लाख रुपीज़ अंडर द टेरिटरी ऑफ अमृतसर, ठीक है। इसका ऑप्शन है गुलाब सिंह। रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। जल्दी से इसका आंसर करो, आपके पास 5 सेकंड है। तो मैं जा रहा हूँ ऑप्शन सी, मैंने सेलेक्ट किया, क्रिकेट। अब आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो मुझे बेसिक सा पता है, जो मैंने ऐसे ही, तो मैं उसी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन मैंने खुद इसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ओजोन डिप्लेशन? नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, अर्थक्वेक? तो मैं ऑप्शन बी सेलेक्ट करूँगा, मुझे लग रहा है इसका यही राइट ऑप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, सोशल इम्पैक्ट, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट,
and displacement of forest dependent communities, reduced soil fertility, flooding. मुझे लग रहा है ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन कुलगाम एंड शोपियन डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मार्कोर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे लग रहा है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होनी चाहिए, क्योंकि यही इसमें शोपियन और कुलगाम में आती है ना। मैं ऑप्शन बी के साथ ही जाऊंगा, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेंट टू प्रमोट टूरिज्म ओनली, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ ओनली, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विद सूटेबल यूज। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा, मुझे लग रहा है ऑप्शन सी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। विच कम्युनिटी इन लद्दाख प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? चंगपास, मुझे लग रहा है चंगपास इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। विच कम्युनिटी इन लद्दाख प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? गुज्जर बकरवाल और क्या है चंगपा या गद्दीज क्या हो प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो मुझे चंगपास लग रहा है, मैं चंगपास ही सिलेक्ट करूंगा, चंगपास। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स, पंजाब, डेक्कन इंटीरियर। जल्दी से आप इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से। मुझे लग रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा, मुझे ऑप्शन बी ठीक लग रहा है। वेस्टर्न घाट्स, विच स्टैट्यूटरी बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन एंड ओवरसाइट ऑफ प्रोटेक्टेड टाइगर इन इंडिया? प्रोटेक्टेड टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ मैं इस ऑप्शन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, इसको मैं रहने ही देता हूँ। हांगुल कश्मीरी स्टैग इज फाउंड मेनली इन विच शिट, ये क्या हुआ? नेशनल पार्क कहाँ पर है? दाची गांव में है ना। तो आगे चलते हुए फॉलोइंग इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैं जाऊंगा ऑप्शन, आप ओलाई बोर्ड पे जा सकते हो, वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपने JKSSB वाइल्ड लाइफ JKSSB लिखना है, JK एग्जाम्स एंड लद्दाख, फिर सर्च करना है, फिर लिखना है आपने JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, ठीक है, JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड लिखना है, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, एक आपको फ्री में मिलेगा, एक मॉक टेस्ट बस। वेस्टर्न घाट्स, विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी डील्स विद वेरिएशंस विद स्पीशीज? इकोसिस्टम, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिलेटेबल है, क्वेश्चन के रिलेटेबल है, तो मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है, अब मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद को इसके मुताबिक प्रिपेयर नहीं किया है, दैट्स वाई आई एम नॉट श्योर। सो मैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में मुझे लग रहा है, आप लेकिन मेरे पास ये, इसलिए मैं इसको वो नहीं करूँगा, अटेम्प्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज? नीम, देवदार, रेड सैंडलवुड। आपको मैंने 10 सेकंड दिए, आप अटेम्प्ट करो। एंडेंजर्ड, मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ, सेक्रेड ग्रोव्स आर एग्जांपल्स ऑफ, इसको भी मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। वन मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज सॉइल इरोजन, लो टेम्परेचर, इंप्रूव्ड बायोडाइवर्सिटी। वन मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये तो मैं कर सकता हूँ। वन मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, इंप्रूव्ड बायोडाइवर्सिटी, लोअर टेम्परेचर, तो सॉइल इरोजन ही, सीधी सी बात है, सॉइल इरोजन ही। प्रोजेक्ट टाइगर 1972, 69, 73, 1975, बताओ जल्दी।
तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊँगा। 1973 में लॉन्च हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जेपीएम पाकिस्तान। यहाँ पे मैं ऑप्शन गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंडस्ट्री। मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊँगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू variety of ecosystem only, variety of species only, variety of genus species and ecosystem, variety of animals only। मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊँगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1972 में हुआ था शायद ये, क्योंकि 73 में जो हुआ था वो या 92 में हुआ है या 72 में हुआ है। 73 में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था, है ना। अभी कितने क्वेश्चन है बाकी? अभी 3 क्वेश्चन है बस। तो मुझे लग रहा है 72 में 72 के साथ ही जाऊँगा। विच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ द नेशनल लेवल, है विच अथॉरिटी? MOFCC, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, NDMA, MOEFCC, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड पांडा इज मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? रेड पांडा, फिर उस पर आते हैं, उस पर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, तो इसको ये भी नहीं मुझे पता। विच फॉरेस्ट डोमिनेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आई थिंक, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट भी हो सकता है, श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत सारा। मैथ और रीजनिंग भी है इसमें, तो ट्रॉपिकल कन्फ्यूज फॉरेस्ट के साथ जाऊँगा मैं। और ये रीजनिंग है तो ये मैं नहीं करूँगा, ना मैं रीजनिंग के करूँगा ना मैथमेटिक्स के। आप क्या करना, आपने इनको खुद अटैम्प्ट करना है। आप इस पे आओ ओलाई बोर्ड पे, यहाँ पे साइन इन करो और ये JKSP वाइल्ड लाइफ गार्ड सर्च करो और ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, ठीक है। फिर बताना रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बगैर आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, ठीक है। अभी सबमिट कैसे होगा? सबमिट कर देता हूँ मैं इतने से में। मैंने मैथमेटिक्स का कोई अटैम्प्ट नहीं किया और ना मैंने रीजनिंग का कोई अटैम्प्ट किया, और इंग्लिश के मैंने सारे अटैम्प्ट किए और जर्नल के भी, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के 5 अटैम्प्ट नहीं किए। तो मेरा स्कोर कितना है? 55 अनअटेम्प्टेड, 94% एक्यूरेसी, 120 क्वेश्चन। टोटल स्कोर कितना है? 61 राइट। टोटल स्कोर 60 है मेरा, और ये मैंने मैथ और रीजनिंग के बगैर किया है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के बगैर। ये मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मैं अब JKSB जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट भी यहीं से अटैम्प्ट करूँगा ओलाई बोर्ड से, फिर आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।